नमस्कार, जय हिंद, जोहार दोस्तों। सबसे पहले आप सबों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी पूरे साल आपके घर में, आपके घर को सुख समृद्धि से, अच्छे स्वास्थ्य से भर दे। हर तरीके की बुराई आपके घर से, आपके परिवार से, आपके अपनों से दूर रहे, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। आज का लाइव ऐसे तो कुछ विशेष नहीं है, आप लोगों को शुभकामनाएं देनी थी इसीलिए आई हूँ। और साथ ही इस दशहरे के मौके में कुछ क्रिप्टो आदिवासी लोग अलग तरीके से दशहरा मना रहे थे और उनके इस तरह के उल जुलूल हरकत, मूर्खतापूर्ण बातों को लेकर हमारे कुछ जो भाई लोग हैं वो लोग विचलित हो उठे थे और उनको जवाब दे रहे थे। इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा, वरना इस तरह के मूर्ख लोगों को जवाब देने के लिए मैं लाइव नहीं आती हूँ, क्योंकि ये तो उनके पसंदीदा पार्टी के पेड कार्यकर्ता हैं जिनको छोड़ा गया है कि सच्चाई को दबाया जाए, चाहे वो किसी भी हद कैसे भी हो। कहने के तो वो लोग कुछ ऐसे जनजाति संगठन से जुड़े हुए हैं जो देखने में सरना नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनजाति समाज का नुकसान कर रहे हैं। और ये सब उल जुलूल हरकतें जो कर रहे हैं उनको पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता है। हर बार वो मेरी लाइव देखते हैं, हर बार लाइव में मैं उनको कुछ ना कुछ समझाती हूँ। जाहिर सी बात है, हर बार वो मेरे मैसेजेस को देखते हैं, फिर भी ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। उनको ये क्यों नहीं समझ में आता, या उनके मुखिया को क्यों नहीं ये समझ में आता है कि हमारा देश और हमारा समाज कानून से और संविधान से चलता है, ना कि उनकी ये उल जुलूल बातों से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। समझने वाले हैं, देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे चाहने वाले भाइयों को और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन भाइयों को मैं बताना चाहूंगी, दशहरा में जिस तरह हम लोग हर एक को नवरात्रि की शुभकामनाएं, दशहरा मैंने दुर्गा माता की शुभकामनाएं दे रहे थे, सबने अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं सोशल मीडिया में दिया। उसी तरह से मैंने भी अपने देशवासियों को, अपने देश के हर भाई बहनों को, माताओं को और बच्चों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन कुछ क्रिप्टो आदिवासी, या बोलें कि क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग, उन लोगों ने इसमें भी ओछी राजनीति ढूंढ ली। ओछी हरकत करने से ये बाज नहीं आते हैं। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको जो गाइड कर रहे हैं, जो उनके पीछे हैं, जो उनको पुश कर रहे हैं, उनको ही खुद संविधान के बारे में नहीं पता है। वो खुद अपने चमचों को ऐसी बातें सिखा रहे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। मैंने कई बार लाइव जाकर कहा है कि बेतुकी बातों पर टिप्पणियां ना कसे। मैं उन क्रिप्टो आदिवासी भाइयों को कह रही हूं जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना तो सीख गया है, फोटोग्राफ्स की एडिटिंग करनी तो सीख ली है, लेकिन संविधान को पढ़ना नहीं सीखा। जिस तरह से उनकी मुखिया मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं, उनको देख के वो भी वैसे कर रहे हैं। लेकिन इतने जाहिल, इतने मूर्ख तो आप हैं नहीं। जब आप मेरी हिंदी भाषा को समझ सकते हैं तो संविधान भी हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। संविधान में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैंने शुभकामना की एक छोटी सी पोस्ट डाली थी फेसबुक में। उनमें कुछ क्रिप्टो भाइयों ने लिखा, सिर्फ मैंने यही लिखा था कि आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
पता नहीं उन लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी। तुरंत मेरी उस जो है शुभकामना की जो वो फोटो है उसको एडिटिंग करके उन्होंने क्या लिख दिया कि ये देखो आरएसएस की दलाल आ गई है। हंसी आती है, हंसूं या क्या करूं समझ में नहीं आता। उन माँ बाप पे तरस आता है मुझे जिन्होंने शायद पढ़ाया होगा इनको, और इनको ये समझ नहीं है। वो मेरे एक छोटे से पोस्ट में कहते हैं कि आरएसएस का दलाल है। तो भाई मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से कि आपकी जो पसंदीदा पार्टी है, आपके जो पसंदीदा मुखिया है, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, एक नहीं शायद गिनती करने जाओ तो 100 से भी अधिक होर्डिंग्स रांची में लगे हुए हैं, शुभकामनाओं की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए। उन्हीं के, आप ही के मुखिया, आप ही मूर्ख इंसानों के मुखिया, आप ही मूर्ख लोगों जैसे जो है मूर्ख लोग कुछ बैठे हैं, जो कुछ क्रिप्टो आदिवासी बैठे हैं जो सरना के नाम से ईसाईयत को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री के पेड कर्मचारी होकर काम कर रहे हैं। वो मुझसे मेरे एक शुभकामना में ये कहते हैं कि ये आरएसएस की दलाल है। मैंने तो पहले भी कहा है, इतनी उसमें एडिटिंग करके कहने की क्या जरूरत है, एडिटिंग करने की क्या जरूरत है। मेरा वो लाइव निकाल लो आप जिसमें मैंने कहा है कि हाँ मैं हूं आरएसएस की दलाल। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा समाज बचाने के लिए मेरा साथ जो देगा मैं उसके साथ हूं, और उसके विरुद्ध खड़ी होंगी जो मेरा समाज को बिगाड़ने में। और वो लोग हैं आप लोग, कुछ जो सरना नाम से जो क्रिप्टो आदिवासी, क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग जो संगठन चला रहे हैं। तो उनको बता दूं कि उन्होंने कहा कि आप आरएसएस के दलाल हैं। तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स जो रांची में लगे हुए हैं आपके पसंदीदा मुखिया के, आपके पसंदीदा पार्टी के मुखिया के, उनके विषय में आपको क्या कहना है। उन्होंने तो बड़े बड़े होर्डिंग्स में शुभकामनाएं दी हैं। तो फिर आज से मेरे भाइयों जो मुझे समर्थन करते हैं, ये जान लीजिए कि हमारे मुखिया भी आरएसएस के दलाल हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, आरएसएस के दलाल हैं इनके मुखिया या हमारे मुखिया। ये उनके खुद कुछ चमचे कह रहे हैं जो मेरी एक छोटी सी पोस्ट में उनको एडिटिंग करके उन्होंने लिखा कि ये तो भाई आरएसएस की दलाल है, आरएसएस इसको पे कर रहा है। तो तुम्हारे मुखिया भी आरएसएस के दलाल, सबसे बड़े दलाल हुए फिर तो, क्योंकि उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और तो और मैं आरएसएस के दलाल हूं ये तुम सिर्फ छुप के कहीं किसी पोस्ट में डाल सकते हो। अगर है हिम्मत तो मेरे सामने आके बात करो। कई बार मैंने कहा है कि इस तरह से छिछली हरकतें, ओछी हरकतें, शर्म करो। खुद को जनजाति समाज से कहते हो, खुद को आदिवासी कहते हो, और तुम्हारा समाज जो खत्म होने के कगार में है, जिसको खत्म होने से तुम्हारी ये बहन बचा रही है। एक औरत जमीन पे उतर के, फील्ड में जाके अपने जनजाति समाज को बचा रही है, और तुम लोग घर में बैठ के चेहरा चमकाने के लिए एडिटिंग कर रहे हो। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को मर्द की कैटेगरी में किसने डाल दिया पता नहीं, औरतों वाली हरकतें कर रहे हो। खैर चलो कोई बात नहीं। अगर मैं आरएसएस की दलाल हुई तो आज से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और पूरे देशवासियों, हमारे झारखंड के मुखिया भी आरएसएस के दलाल हुए, क्योंकि उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं उसमें उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। अगर मैंने एक छोटी सी शुभकामनाएं दी तो उसमें मैं आरएसएस की दलाल हो गई, तो फिर उनके मुखिया क्या हुए? यही हुए, मेरे से ज्यादा बड़े दलाल हुए। आप उनसे क्यों नहीं बात करते? ढूंढ ढूंढ के चुनिंदा चेहरों को क्यों ढूंढते हो आप लोग? क्यों चुनिंदा चेहरों को ढूंढकर ये सारी ओछी हरकतें, डबल स्टैंडर्ड वाले काम करते हो? दोहरा चरित्र, क्या चरित्र है आप लोगों का? आपके पास अगर प्रमाण हो तो प्रमाण लेकर आए कि मैं आरएसएस की दलाल हूं। और अगर मैं आरएसएस की दलाल हूं तो हु आर यू? आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए कि मैं आरएसएस की दलाल हूं? आप किसके दल्ले हो?
मैं अगर आरएसएस की दलाल हूं और आरएसएस के दलाल बनके मैंने अगर समाज का कोई हानि किया है, कोई नुकसान किया है, तो आओ सामने मेरी बात करो, पीठ पीछे मत करना। एक औरत से घबराते हो, एक औरत के पीछे लगते हो, शर्म से मुंह छुपाकर बैठ जाओ। मुझे दलाल कहते हो, लेकिन प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण है कि मैं दलाल हूं तो आओ, आके मेरे पास बैठो। आई एम देयर, मैं हूं आपके साथ बैठने के लिए। मैंने कई बार बोला है कि इस तरह से सोशल मीडिया में चेहरा मत चमकाओ, चमकाना है तो समाज को सुधारो, तुम्हारा नाम कभी इतिहास में लिखा जाएगा। आज जो हमारे समाज के साथ हो रहा, हमारा जनजाति समाज जो खत्म हो रहा, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो कभी तुम्हारा नाम इतिहास में तुम्हें याद किया जाएगा। इस तरह की ओछी हरकतें मत करो, प्रमाण से बात करो। पर मैं तुमको, तुम जैसे क्रिप्टो आदिवासियों को, तुम जैसे क्रिप्टो संगठन, सरना नाम से जो संगठन चल रहे उनको, और कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियंस लोगों को कह देती हूं, जो तुम और तुम्हारे मुखिया ये कहते नहीं थकते कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो वो तो मूर्ख है ही। तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो तुम्हारे ही चुनिंदा पसंदीदा, पसंद वाली पार्टी के पसंदीदा, पसंद वाले मुखिया के विधायक, जनजाति विधायक कुछ ऐसे हैं, तुम्हारे पसंदीदा पार्टी की बात कर रही हूं मैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं। अभी जो वर्तमान सरकार है, तुम्हारा पसंदीदा सरकार, उस सरकार के विधायक के बारे में बात कर रही हूं, जनजाति विधायक के बारे में बात कर रही हूं कि जो आप कहते ये नहीं थकते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फिर आप ही के विधायक, आप ही के चुने हुए विधायक अपने घर में, उसके प्रमाण है मेरे पास। मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बात नहीं करती हूं, ना ही मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करती हूं। मेरे पास उसके प्रमाण है कि आप ही के पसंदीदा पार्टी के विधायक के घर में पहले दिन से ही कलश स्थापना हुई है, महाशक्ति की पूजा हुई है, शस्त्र पूजन हुआ है, प्रतिमा स्थापना हुई है, विधि विधान से पूजा किया गया है। तो फिर आप किस आधार पे ये कहते हो कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है? क्योंकि आप ही के पार्टी के सिटिंग एमएलए अपने घर में मूर्ति की स्थापना, फर्स्ट शुरुआत पहले दिन से, कलश स्थापना से लेकर विसर्जन तक विधि विधान से कर रहे हैं। इवन यहां तक आपके मुखिया, वही मैं उनसे बात कर रही हूं, वो लोग अभी होंगे तो अभी सुन रहे होंगे या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। और मैं अपने दोस्तों को भी ये बता दूं कि मैं सारा अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, सारा प्रूफ। मेरे पास प्रमाण है इस चीज के। इनके पास प्रमाण नहीं है कि मैं आरएसएस के दलाल हूं। अगर हूं तो हूं, दैट इज माई चॉइस। आप नहीं कह सकते। अगर मैं आरएसएस के दलाल बन के अगर अपने समाज की कोई क्षति करी है तो आके सामने बात करो। पीछे से क्यों बात करते हो? डर लगता है? अगर डर लगता है तो ऐसा काम करते ही क्यों हो कि डरना पड़े? तो मैं बात कर रही थी कि पसंदीदा जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जो आपके मुखिया हैं, आपके पसंदीदा, उनके खुद सीटिंग एमएलए आपके मुखिया कहते नहीं थकते हैं। मैंने कई लाइव में कहा है कि वो ये कहते नहीं थकते कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो खुद, उसके भी प्रमाण मैं दूंगी अभी कमेंट बॉक्स में, वो खुद पूजा अर्चना करते हैं। कई बार बोला है, शायद मुझे लगता है अब मुझे जब तक हैं तब तक मुझे ये कहते रहना पड़ेगा और ये प्रमाण देते रहना पड़ेगा कि आपके मुखिया ये कहते नहीं थकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो खुद अपने घर में हवन करवाते हैं, हिंदू त्योहारों को मनाते हैं, अपने परिवार के साथ में मंदिरों के दर्शन करते हैं। लेकिन आज मेरा लाइव आने का कारण यह है कि मेरी एक छोटी सी शुभकामना में लोगों ने का मतलब है क्रिप्टो आदिवासियों ने, कुछ क्रिप्टो आदिवासी, कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियन, कुछ क्रिप्टो सरना संगठन के लोग
जय सिया राम मुकेश जी, ये कहते नहीं थकते। अभी जैसे मुकेश जी ने मुझे जय सिया राम कहा, मैंने इनको जय सिया राम कहा, कल फिर से गाली शुरू हो जाएगी कि अरे ये तो आरएसएस की दलाल है। मैं जय सिया राम भी बोल दूं तो इनको आपत्ति हो जाएगी। इनके मुख्यमंत्री अपने घर में हवन कीर्तन करते हैं, उनसे ये नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि इनको खुद भी पता है, इनके मुखिया को तो ये पता ही है कि इनको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन इन मूर्खों पे मुझे हंसी आती है, इनके माँ बाप पे तरस आता है कि पढ़ा लिखा के इतनी भी शिक्षा नहीं दी कि अच्छी, मतलब सही चीज और गलत चीज का एक होता है ना, वो कर ले। मेरे पास प्रमाण है। उन आदिवासियों से कहना चाहती हूं, उन क्रिप्टो आदिवासी, उन क्रिप्टो क्रिश्चियन और उन क्रिप्टो सरना संगठन को आज मैं ये बोलने आई हूं कि मेरे पास प्रमाण है। आपने चुन के अपने मुख्यमंत्री को बिठाया है, आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री के सीटिंग एमएलए विधायक जी खुद विधि विधान से पहले दिन से लेके विसर्जन तक उन्होंने नवरात्रि मनाया है, दुर्गा पूजा मनाया है। उस विषय में आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग उनके बारे में कुछ नहीं कहते। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स रांची में लगे हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं कहती हूं, जब आपने शुरुआत कर दी है तो अंत तो हम लोग करेंगे ही। तो आपने मेरी एक छोटी सी शुभकामना में ये कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसीलिए इन्होंने शुभकामनाएं दी। तो प्रिया जी जो हैं, जय श्री राम गोपाल जी, कि प्रिया जी आरएसएस की दलाल है। हाँ, मैं हूं आरएसएस की दलाल। मैं तो पहले भी कह चुकी हूं, मैं आरएसएस की दलाल हूं, मैं बीजेपी की दलाल हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद की दलाल हूं, मैं बजरंग दल की दलाल। लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा बड़े दलाल हुए आपके मुखिया, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स रांची के शहरों में लगे हैं और आसपास के क्षेत्रों में। और तो और बता दूं, आप जैसे क्रिप्टो आदिवासियों को कुछ और बातें भी बताना चाहती हूं, और कुछ मेरे भाई जो खूंटी क्षेत्र में हैं या आसपास हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को पता ही है कि खूंटी क्षेत्र जो है वो जनजाति क्षेत्र है। और ये क्रिप्टो आदिवासी, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन लोग, ये क्रिप्टो संगठन, वो वहां दिखाई नहीं देती। आज आप खूंटी जाकर देखिए, मैं अभी होती हुई आई हूं। पूरे खूंटी में हमारे गांव गांव से लोग, दूर दूर गांव से लोग दशहरा मनाने के लिए खूंटी आए हैं, हमारे जनजाति लोग। अगर संख्या किसी की ज्यादा है तो वो हमारे जनजाति लोगों की संख्या ज्यादा है। तो आप लोग उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? ये प्रमाण है कि आप जो ये बातें कर रहे हो, मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। जोहार पूरन जी, जय गुरु महाराज। आप प्रमाण तो यहीं पे है। आप एक प्रिया मुंडा को रोकेंगे तो क्या होगा? गांव के गांव उठकर आज खूंटी शहर में दशहरा मना रहा है, उनको रोक के बताओ। तुम कुछ क्रिप्टो लोग हो ना, वो पीछे से ही बात करते हैं। हिम्मत है तो सामने आना, औकात बताती हूं तुम लोगों की। पैसे लेकर, अरे कम से कम इतना तो दिमाग रखो कि जिस विषय में बात कर रहे हो, तुम्हारे मुखिया भी वो बात कर रहे हैं और उसका उल्टा कर रहे हैं, उनसे तो कम से कम सवाल करो। अरे कम से कम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो चुप बैठो। एक औरत के पीछे लगे हो, कहां ये शर्म से घर से बाहर आ जाना चाहिए था कि भाई हमारे जनजाति से एक औरत बाहर आके काम कर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। नहीं, औरतों वाली हरकत कर रहे हो। या फिर मैं ऐसी कोई भाषा का, जय श्री राम भैया, नहीं करना चाहती। शर्म करो, अपने समाज को तुम बर्बाद करो। और जाति पे तो बात मत करना भाइयों। मैं बता दूं इस लाइफ के माध्यम से, कुछ लोगों को मेरे रंग से भी आपत्ति है, मेरे कार्यों से आपत्ति है, ये आप सब जानते थे। कुछ लोगों को मेरे रंग से आपत्ति है, वो मेरे रंग से मेरे जाति का विचार कर रहे हैं।
इस लाइव के माध्यम से और एक बात बता दूं, स्मृति ईरानी जी को सब जानते हैं। वो बंगाल जब जाती हैं तो बंगाली बोलती हैं, वो जब पंजाब जाती हैं तो वो पंजाबी बोलती हैं, और वो जब महाराष्ट्र होती है तो वो मराठी बोलती है। तो फिर उनको आप क्या बोलोगे? कुछ लोगों को मैंने अगर बंगला बोल दिया तो उनको यूं लगता है कि बंगाली है। तो मेरी पूरी हिम्मत है, बात ऐसे इधर उधर मत करो, मेरे रंग को देख के जाति पे बात मत करो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी वंशावली निकालो, और जो वंशावली में कुछ ना निकला ना तो अपना ही जूता लेके मेरे सामने आना, तुम्हारे जूते तुम्हारे सिर में मारूंगी। अपनी जनजाति समाज को तुम लोग बदनाम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। जाति पे बात करो सिर्फ गोरा रंग देख के, इसका मतलब तुम लोग सबसे बड़े दुश्मन हो जनजाति समाज के। राम राम नीलेश जी। क्यों? जनजाति समाज में कोई गोरा नहीं होता, कोई साफ रंग नहीं होता? कैसे मूर्ख लोग हो, अपने ही समाज को और अपने ही जाति को बदनाम कर रहे हो। तुम लोगों को तो धक्के मार के राज्य से निकाल देना चाहिए। और कितना कहूं, हर बार तुम लोगों को जलील करके जाते हो, लेकिन फिर भी अपनी उलझुल हरकतों से बाज नहीं आते हो। लेकिन हां, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमने जो मुझे एक छोटी सी कुछ क्रिप्टो आदिवासियों को मैं बोल रही हूं, कुछ क्रिप्टो आदिवासी, कुछ क्रिप्टो सरना संगठन, कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों को बोल रही हूं, जो मेरे एक शुभकामना देने पे आपने बोला है कि आरएसएस के दलाल हूं। तो आज ये प्रमाण हो गया मेरे भाइयों कि इनके मुखिया मुझसे भी बड़े दलाल हैं आरएसएस के, क्योंकि उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स मैं प्रमाण के तौर पे यहां पे डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप सब देख लेना। इन लोगों को कितना भी समझाओ, कितने भी प्रमाण दे दो, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं। वो सुना है ना, कुत्ता के पूंछ को अगर 20 साल भी किसी ये में रखो फिर निकालो तो वो वैसे ही टेढ़ी हो जाती। ये वही कुत्ते के दुम है। और मेरे कुछ भाइयों को, मेरे कुछ समर्थक, कुछ भाई लोग जो इनके इन सब बातों से परेशान होकर उनको जवाब देते, मैं कहती हूं मत दो इनको जवाब, कुत्तों को भौंकने दो। अगर उनको भौंकने से, कुत्तों को भौंकने से रोक दोगे तो उनका वजूद क्या रह जाएगा? कुत्ते तो अपने भौंकने से ही उनको जाना जाता, जब वो भौंकते तो पता चलता है ना हमें भाई कि ये कुत्ता भौंक रहा है। तो भौंकने दो, लेट देम बार्क। अगर आप उनको भौंकने से रोक दोगे तो क्या वजूद रह जाएगा दुनिया में उनका? फिर तो कोई उनको कुत्ता कहेगा ही नहीं। भौंकने दो, भौंकने दो। सुनो इनकी मूर्खता वाली बातें, सुनो इनके पास प्रमाण नहीं है। इनके प्रमाण इनके मुखिया दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक औरत काम करी, यही ये देख के तो कम से कम घर से बाहर निकलो अपने समाज को सुधारने के लिए। आज जब मूल धर्म में कुछ लोग वापस आ रहे हैं, हिंदू बना देंगे, हिंदू बना देंगे, चिल्लाना शुरू करो। जो तुम्हारा जनजाति समाज ईसाई बन गया, ईसाई बना दे रहे, कभी नहीं बोला, उस पर बात नहीं खुलती है, तो फिर तुम भी क्या मिशनरी के दलाल हो? हाँ हो, तब नहीं बोलते कुछ। जब मूल धर्म में वापस लाया जा रहा है उनको, तो कहते हो कि प्रिया हिंदू बना रही है। प्रमाण दो उसके भी। रितेश जी प्रणाम। प्रमाण दो उसके भी कि मैं हिंदू बना रही हूं। अगर उसके प्रमाण दे दोगे, अगर इस पे बात कर रहे हो, तो जो ईसाई बन जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? नहीं कहोगे, क्योंकि मैं आरएसएस की जैसे दलाल हूं, तुम्हारे मुखिया जैसे बड़े दलाल हैं आरएसएस के, वैसे तुम भी ईसाई के दलाल हो। नाम के जनजाति हो, लेकिन जनजाति समाज पे कलंक हो। बंद करो ऐसी ओछी हरकत करना। मैं कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन कभी कभी इतनी हदें पार कर देते हो, जाति पे आ जाते हो, खुद अपनी जाति का बदनाम करते हो। इस लाइफ के माध्यम से उन क्रिप्टो आदिवासियों को भी कहना चाहती हूं, उन क्रिप्टो क्रिश्चियन को कहना चाहती हूं, क्रिप्टो संगठन को कहना चाहती हूं, मेरी वंशावली निकालो और साबित करो
सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना समाज, मैंने अपने समाज को बचाने की अगर कोशिश की है तो इसमें तुम्हारी क्षति कहां हुई है? तुम्हारा मिशनरी समाज खत्म होने के कगार पे तुम्हें अपने समाज पर खतरा दिख रहा है, मंडराता हुआ दिख रहा है। नमस्कार पूनम जी। अपना समाज खत्म तो तिलमिला रहे हो। तुम्हारी तिलमिलाहट, तुम्हारे मुझ पे ये सब टिप्पणियां देना बता रहा है कि तुम जैसे कुछ ईसाई क्रिप्टो, आदिवासी क्रिप्टो संगठन दलाल हो, ईसाई के दलाल हो, प्रमाण करता है। मैं आज लाइव आई हूं तुमको जवाब देने के लिए नहीं, कुत्तों से क्या बात करना। तुम इंसानों की भाषा समझोगे नहीं, भौंकोगे। तो मैं आज लाइव इसीलिए आई हूं कि मेरे कुछ भाई लोग विचलित हो जाते हैं जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनको जवाब देते हैं। तो उन भाइयों के लिए मैं आई हूं कि देखो मैंने प्रमाण दिए हैं। ये लोग जो मुझे कहते हैं, 2 दिन पहले मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, तीसरे दिन उनके मुखिया ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के ये साबित कर दी कि वो सबसे बड़े दलाल है आरएसएस के। और मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहती हूं इस लाइव के माध्यम से, कुत्तों को भौंकने दो। कुत्तों का काम ही है भौंकना। अगर आप कुत्तों को भौंकने से रोक दोगे तो उनका वजूद ही दुनिया से खत्म हो जाएगा। जब वो भौंकेंगे नहीं तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि कुत्ते भौंक रहे हैं? कुत्तों का काम ही है भौंकना। और ये वो मूर्ख है, ये वो पढ़े लिखे मूर्ख है जो खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हैं लेकिन तोते की तरह रट रहे हैं, तोते की तरह रट रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है कि माला जप रहे हैं। वो इधर माला जप रहे हैं और उधर उनके मुखिया जो है घर में हवन कीर्तन करा रहे हैं, और उन्हीं के जनजाति सीटिंग एमएलए जो है घर में 9 दिन का पूजा करवा रहे हैं। कुछ तो दिमाग लगाओ। जैसे तुम्हारे मुखिया को कोई होश नहीं है कि कम से कम अपने चमचों को संभाल लो कि क्या कर रहे हो यार, हम भी तो कर रहे हैं, चुप करो। हिम्मत है तो सामने आओ, अगर डर लगता है तो ऐसा काम ही मत करो। हिम्मत है तो सबूत के साथ प्रिया मुंडा के सामने में आओ और बात करो कि प्रिया मुंडा ने आरएसएस की दलाल बनके क्या नुकसान किया है समाज का, मूल धर्म में वापस लाया है। किसको मंदिर भेजा है हमने? हमने कभी किसी जनजाति समाज को नहीं कहा है कि क्रूस पे टंग जाओ, बाइबल पकड़ लो। शर्म करो, दुनिया देख रही है तुम्हारी हरकतों को। एक दिन नहीं तो इतना पिटोगे ना, भागने का जगह नहीं मिलेगा। बंद करो अपनी ऐसी हरकतें, और हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। ये जवाब था मेरे कुछ क्रिप्टो सरना संगठन, कुछ क्रिप्टो आदिवासी और कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों के लिए। भाइयों, कितना मैंने कैसे कहूं, हंसी आती है, गुस्सा भी आता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शिक्षा दी थी और उसका प्रयोग आप इस तरह से कर रहे हो। अभी इस लाइव के बाद मैं अपने कमेंट बॉक्स में कुछ प्रमाण दूंगी जो ये इन लोगों ने मेरे को क्या कहा और इनके मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, और इनके पसंदीदा मुखिया के बारे में इनके लगने चाहिए थे बराबर में होर्डिंग्स की। भाई, आपको हम विश्वास करके पूरे देश में, पूरे राज्य में ये फैला रहे हैं कि भाई हम जो है जनजाति समाज है जो हिंदू नहीं है, लेकिन आप तो है दुर्गा पूजा मना रहे हो। आप ही के मने सीटिंग एमएलए जो है घर में स्थापना कर रहे हैं। ये सब हरकतें करना बंद करो। और बार बार ये कहती हूँ, आगे भी समझाती आऊंगी, लेकिन कितनी बार समझाऊंगी। और वैसे भी तुम समझने के काबिल तो हो नहीं, क्योंकि तुम इंसानों के कैटेगरी में आते ही नहीं हो। जैसा कि मैंने अभी कहा, लेट देम बार्क, और भौंकता कौन है। फिर भी एक और कोशिश मेरी, क्योंकि तुम भी मेरे ही समाज के हो, तुम भी मेरे ही भाई हो। तुम गंदगी कर सकते हो, फिर भी मैं तुमको मौका देती हूं। एक बार संविधान को पढ़ो। जिस तरह से एडिटिंग करना सीखे हो,
जिस तरह से फेसबुक में चेहरे चमकाना सीखे हो, एडिटिंग करके लिखना सीखे हो, कभी थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए संविधान को पढ़ो और जानने की कोशिश करो कि उस संविधान में तुम्हारे जनजाति समाज के लिए क्या लिखा गया है और तुम कहां हो, किस कैटेगरी में हो और किस कैटेगरी में अपने तरफ ले जा रहे हो। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग ये नहीं करोगे। तुम लोग वो क्रिप्टो आदिवासी हो जो ईसाई बन चुके हो और उनके दल्ले हो, उनसे हर महीने वसूली करते हो यही सब हरकतें करने के लिए। लेकिन आज विजयदशमी है, असत्य पे सत्य की जीत का दिन है। और आज मैं ये वादा करती हूं इस लाइफ के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को कि मैं भी, मेरी अंतिम सांस तक मैं जो ये कर रहे हैं उस पे विजय बिल्कुल हासिल करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के सभी मेरे भाइयों को और विदेश में बैठे हमारे भाइयों को, सबको मैं इस लाइव के माध्यम से धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग जो मेरा समर्थन करते हैं, जो प्यार आप हमें देते हैं, जो प्यार आप मुझे देते हैं, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है इस तरह के विधर्मियों से डट कर खड़े होकर लड़ने के लिए। बिल्कुल मैं इनसे घबराती नहीं, इनके सामने खड़े होकर बात करती हूं। बस उस दिन का इंतजार है, ये लोग जो पीछे से भौंक रहे हैं वो कभी सामने आए तो मेरा मिशन पूरा हो। आप सबों को फिर से एक बार विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा साल जो है आप लोगों के घर में माता रानी बहुत ढेर सारी आशीष दें, धन दे, सबको स्वस्थ रखे। जय हिंद।